बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छा बच्चों, जरा सभी ये तो सोचो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या वस्तुएं हैं जो आपको बहुत पसंद हैं। मुझे पता है आप सभी ने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी। जैसे किसी को खाने की चीज़ें पसंद होंगी, अच्छा अच्छा खाना, फल, मिठाइयाँ आदि, या फिर किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पसंद होंगे, किसी को अच्छा सुंदर साफ सुथरा घर पसंद होगा, या किसी को अच्छा अच्छा फर्नीचर अच्छा लगता होगा, और भी बहुत कुछ होगा जो आपको पसंद आता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत पसंद हैं, इन्हें कौन कौन बनाता होगा और ये कैसे बनी होंगी? तो बच्चों, ये सभी व्यक्ति जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को, हमारे दैनिक जीवन को अच्छे तरीके से जीने में, खुशी से जीने में हमारी मदद करते हैं, ये हमारे मददगार होते हैं, हमारे सहायक होते हैं। और हमारे सभी सहायकों का कोई ना कोई पेशा और व्यवसाय होता है। आज हम इन्हीं स्थानीय पेशों और व्यवसायों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्थानीय पेशे और व्यवसाय होते हैं और इनको करने वाले व्यक्ति को हम किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से चलते हैं अपनी पहली पिक्चर की ओर और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हमारी पहली पिक्चर में एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति खेतों में खड़ा है और एक व्यक्ति खेतों से मिट्टी निकाल रहा है। आप सभी को पता होगा कि खेतों में काम करने वाले को हम किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान। इनके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे कृषक या खेतीहार। अब बात आती है कि किसान खेती करते कैसे हैं। किसान बीज बोने के लिए पहले जमीन को तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं। समय समय पर पानी से उसकी सिंचाई करते हैं और निराई गुड़ाई भी करते हैं, और रोगों से बचाने के लिए फसल की देखभाल भी करते हैं। और जब फसल पक जाती है तो हम सभी के उपयोग के लिए किसान हमें फल, सब्जियां और अनाज उपलब्ध कराते हैं। क्या आपको पता है बच्चों कि किसान खेती करने के लिए कौन कौन से औजार यूज करते हैं, किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, किसानों को चाहिए फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हल आदि, जिन्हें वो खेती करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पिक्चर की ओर और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर एक महिला कपड़े सिल रही है, तो इसका पेशा हुआ सिलाई। और सिलाई करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? दर्जी। हम सभी जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उन्हें दर्जी मशीन की सहायता से सिलता है। आप सभी ध्यान से सोचिए कि दर्जी को सिलाई के लिए कौन कौन सी चीजों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। मैं बताती हूँ। दर्जी को आवश्यकता होती है कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई धागा, बटन आदि की सिलाई करने के लिए। अब हम अपनी तीसरी पिक्चर को देखते हैं।
इसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ईंट और सीमेंट से दीवार बना रहा है। जो व्यक्ति ईंट, मिट्टी, सीमेंट, रेत, लोहा, लकड़ी आदि का प्रयोग करके हमारा घर या कोई भी इमारत बनाता है, तो इस कार्य को क्या कहते हैं? चिनाई। और चिनाई करने वाले को राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राजगीर। इस तरह से हमारा तीसरा स्थानीय पेशा हुआ चिनाई, और चिनाई करता है राजगीर, जिसे हम राजमिस्त्री भी कहते हैं। अब ये बताइए कि राजगीर को घर या इमारतों को बनाने के लिए किन औजारों की जरूरत पड़ती है? उन्हें घर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, पाटा, पारा लेवल, गुनिया आदि। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की ओर और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हमारी इस पिक्चर में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। जो व्यक्ति रोज गली मोहल्लों की सफाई करते हैं और हमारा सारा कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा करके सही जगह पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सफाई कर्मी। क्या कहते हैं बच्चों? सफाई कर्मी। इनका पेशा होता है साफ सफाई करना, और इसके लिए इन्हें झाड़ू, बाल्टी, डलिया या फिर तसला आदि की जरूरत होती है। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सफाई कर्मी, क्योंकि यही हैं जो गंदगी की सफाई करके हमें रोगों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली पिक्चर की ओर और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति चाक पर मिट्टी के उपकरण बना रहा है। मिट्टी के उपकरण जैसे मटका या फिर घड़ा भी कहते हैं, और कुल्हड़ आदि। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुम्हार। और कुम्हार भी बर्तन बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। कैसे? पहले वे मिट्टी को गीला करके उसे गूंथते हैं। मिट्टी को गूंथने के बाद चाक पर अपने हाथों से उसे सही आकार देते हैं। फिर बर्तन को आग में पकाया जाता है। आपको पता है, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपलों से ढककर फिर उसमें आग लगाकर 2-3 दिन तक पकाया जाता है। तब जाकर मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं। तो बच्चों, आज हम सभी ने अपने कुछ मददगारों या फिर सहायकों के बारे में जाना। किन किन के बारे में जाना? किसान, दर्जी, राजगीर, सफाई कर्मी और कुम्हार के बारे में जाना। तो कितने मददगार हो गए जिनकी जानकारी हमें आज हुई? ये हो गए 5, मतलब 5। पहला किसान, दूसरा दर्जी, तीसरा राजगीर, चौथा सफाई कर्मी और 5वां कुम्हार।